अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के। आज की जो वीडियो है वो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होती है, उसका क्या मकसद होता है और वो किस तरीके से काम करते हैं। और आपको एक या दो एग्जांपल दूंगा जिससे आपको क्लियरली ये मालूम हो जाएगा कि सप्लाई चेन का क्या मतलब होता है और उसका क्या मकसद होता है। तो आइए चलें शुरू करते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जो मैं आपको एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए वो ये है कि एक साइकिल है। अब वो साइकिल चलती कब है? वो तब चलती है जब चेन, जो उसके बीच में एक चेन होती है, वो सही काम करती है। अगर सोचें कि अगर हम वो चेन हटा लें और सिर्फ पैडल चलाएं तो क्या हम आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे। या अगर हम हाथ से टायर को घुमाते रहें तो क्या हम आगे बढ़ेंगे? मे बी हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, लेकिन हम ज़्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो चेन होती है वो उस पूरी साइकिल को कंट्रोल करती है। वो अगला वाला हिस्से को भी लिंक करती है और पिछला जो टायर होता है उसको भी लिंक करती है। तो जब आप पैडल चलाते हैं तो वो चेन है जो साइकिल को आगे लेके जाती है। इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है, या फैक्ट्री में भी ऐसा ही होता है। वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हमें एक चेन होती है। जितने भी हमारे पास लोग काम कर रहे होते हैं किसी फैक्ट्री में, मान लीजिए कि एक टेबल्स और चेयर्स बनाने की एक फैक्ट्री है। अब उसमें क्या होगा? हमारे पास कुछ जगहें होंगी। सबसे पहले जगह पे हम क्या करेंगे? हम जो सामान खरीदेंगे उसको एक जगह पे रखेंगे, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? हम उसकी थोड़ी सी शेप चेंज करेंगे। जिस तरह का हम, जैसे लकड़ी, अगर हम चेयर बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो उस लकड़ी को उस शेप में लेकर आएंगे और सबका सारी लकड़ियाँ जो हमारे पास आ गई होंगी उसको किसी को टेबल की शेप देंगे, किसी को चेयर की शेप देंगे। फिर वो हमारा रॉ मटेरियल हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उसको शेप देंगे, उसकी फिनिशिंग करेंगे, उस पर कलर वगैरह करेंगे। तो वो हमारा फिर वर्क इन प्रोसेस में आ जाएगा कि हमारा जो हमने जो चीज़ें खरीदी हैं वो हमारा उस पर काम जारी है। अब वो रॉ मटेरियल से आगे बढ़ गया एक स्टेज, वो वर्क इन प्रोसेस में आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या होता है? फिनिश गुड्स। यानी कि जब वो चेयर जो हम बना रहे हैं उसमें हमने फिनिशिंग भी कर ली, उसमें हमने पेंट भी कर दिया, उसको शाइन भी कर दिया, अब वो बिल्कुल रेडी है बेचने के लिए, तो वो हमारे फिनिश गुड्स होते हैं। तो ये चार प्लेस होती हैं जहाँ पे हम इन्वेंट्री इन्वेंट्री अपनी स्टोर करते हैं। उसके बाद फिर एक रॉ मटेरियल होता है, फिर हमारा वर्क इन प्रोसेस होता है, फिर हमारा फिनिश गुड्स होता है। अब ये जो स्टेजेस हैं ये काम ही चेन से करते हैं। जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इसको कहते हैं, इसमें जो चेन वर्ड है वो चेन ही यहाँ पर बहुत अहम है। वो चेन चलेगी तो ये सारे काम होंगे। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि थोड़ा सा और क्लियर आपको हो जाए। अगर हम किसी दुकान जाएं, फ़र्ज़ करें कि हम रोटी लेने जा रहे हैं। अब जब हम रोटी लेने जा रहे होते हैं हम उनसे कहते हैं कि यार हमें 10 रोटियां आप दे दें। अब वहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि एक बंदा आटा गूंद रहा होता है, एक बंदा उसके पेड़े बना रहा होता है गोल गोल, एक उसको बेल रहा होता है, उसको चपटा कर रहा होता है, एक उसको आगे फॉरवर्ड करता है जो रोटी सेक रहा होता है, फिर वो वहाँ से वो लेके सेकता है। सेकने के बाद जब रेडी हो जाता है तो उसको एक बॉक्स के अंदर रखता है। जब वो बॉक्स के अंदर रखता है उसके बाद फिर जो वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जो उसको गिन गिन के जिसके जो जो ऑर्डर्स होते हैं उनको देता रहता है। फिर वो जाता है कस्टमर्स के पास, वो कस्टमर्स को पेमेंट करता है और रोटी ले जाता है। अब अगर जो आटा गूंद रहा है और आटा गूंदने वाला अपना काम ना करे या स्लो करे तो क्या होगा? रोटी अगले वाले स्टेप को रोटियां कम मिलेंगी, उसको पेड़े कम मिलेंगे। जब पेड़े कम मिलेंगे तो वो बनाएगा भी कम। इस तरह क्या होगा? अब कस्टमर की लाइन लगी हुई है लंबी और वो काम कर रहा है स्लो, तो क्या होगा? हमारे कस्टमर की लाइन इतनी लंबी हो जाएगी कि फिर उसमें से आधे कस्टमर हमारे चले जाएंगे। वो कहेंगे कि यार यहाँ तो रोटियां भाई 1 घंटे में मिलती हैं। लेकिन एक और जगह ले लें रोटियों की, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे सारे काम होते हैं तेज तेज। वो बंदा सही काम कर रहा है, बीच में ब्रेक नहीं ले रहा, तेजी तेजी से काम कर रहा है, फिर वो आगे बढ़ा रहा है। जल्दी जल्दी रोटियां बन रही हैं, जल्दी जल्दी कस्टमर्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी ले लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो कस्टमर आएंगे वो खुश रहेंगे। वो कहेंगे यार हमारे पास इतना तो टाइम नहीं है कि यार हम आधा आधा 1 1 घंटा यहाँ खड़े हों। एक काम करते हैं, उस जगह से लेते हैं जहाँ पे जल्दी मिल जाए चीज़ और अच्छी मिल जाए। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो मकसद होता है वो यही होता है कि जो भी हमारा प्रोसेस है काम का, एक तो वो तेज़ हो
दूसरा हाई क्वालिटी में हो, अच्छी तरीके से हो, ध्यान से हो, और ऐसा हो जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। ऐसा ना हो कि कस्टमर इसका मतलब ये मत लीजिएगा कि सप्लाई चेन का मतलब है बस जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट देना कस्टमर को। ये तो है एक इसका पॉइंट, मगर अच्छी चीज़ और वैसी चीज़ जिस तरह का वो चाह रहा है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो वर्ड है वो आपको नाम से ही बता देगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। सब्जेक्ट सप्लाई का क्या मतलब होता है? आगे बढ़ाना, काम को आगे बढ़ाना। चेन मतलब कनेक्शन, एक रिलेशनशिप उन लोगों के दरमियान जो लोग काम कर रहे हैं। सबके अपने स्पेसिफिक काम होते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। वो आगे देता है, फिर वो आगे देता है, फिर वो आगे देता है, तो एक चेन बन जाती है इस तरीके से। और जो मैनेजमेंट है उसको, उस काम को मैनेज करने को ये कहते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपको नाम खुद बता देगा कि ये है क्या। तो इस वीडियो में मैंने ज़्यादा कुछ टेक्निकल चीज़ें नहीं बताई हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट करती क्या है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करती है? जो भी प्रोडक्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या फैक्ट्री में बन रही है उसमें एक चेन का और एक रिलेशनशिप का काम करती है। एक जितनी भी गुड्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको बनाती है, वन बाय वन आगे पहुंचाती है, और एक ऐसी चेन बन जाती है, स्ट्रॉन्ग चेन बन जाती है कि आपका काम तेज़ी से होता है। अगर आप हल्का काम करेंगे, स्लो काम करेंगे, तो आपके पास लोड बढ़ जाएगा और एंड में क्या होगा? कस्टमर चले जाएगा। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या करती है? काम को मैनेज करती है कि किसका क्या काम है। आप काम को अपने ध्यान से करना है, तेज़ी से करना है, ताकि वो चेन रुके ना। वो चेन चलती रहनी चाहिए। जहाँ पे भी वो चेन रुकेगी आपका काम का लोड बढ़ जाएगा और आपके कस्टमर्स छोड़ के चले जाएंगे। वो बोलेंगे कि भैया एक तो चीज़ अच्छी नहीं है, ऊपर से मिलती भी देर से, जैसे मैंने आपको रोटी की मिसाल दी। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक बहुत अहम रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी फैक्ट्री में, क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, उसमें आपके जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी कारीगर होते हैं, उनका सही तरीके से और टाइम पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमें यही बताती है कि जो फ्लो होता है गुड्स का, वो फ्लो रुकना नहीं चाहिए। जहाँ पे भी वो रुकेगा आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उम्मीद है आपको इससे कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।